آداب ناظرین قٲسِم خبرن ہُنٛد بُلٹن ہٮ۪تھ چھُس بہٕ سید قاسم کاشانی تہٕ جے کے ایس منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم پیش چھِ کٲشرِ خبرٕ گۄڈٕ ترٛاوو أزچٮ۪ن خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر اگر سرینگر آز ملٹنٹن تہٕ فوجس درمیان جھڑپ حزب المجاہدینُک سربراہ جان تہٕ بیٛاکھ اکھ گِرفتار مرکزی سرکار طرفہٕ زمینی فٲصلہٕ نیُن چھُ عوام دُشمن فٲصلہٕ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی ہٕنٛدِس صدر سُنٛد بیان نیشنل کانفرنسٕکۍ کیا لیڈر ڈاکٹر فاروق عبدالحسان سٲبق ایم ایل اے مرحوٗم ناصر خان سٕنٛزِ فاتح خٲنی منٛز شرکت تہٕ پی ایچ ای طرفہٕ آز عارضی مُلٲزِم مُستقل کرنہٕ باپتھ اکھ احتجاج وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیل سرینگر کِس رنگریٹ علاقس منٛز سپٕز آز دُپہرٕ پتہٕ ملٹنٹن تہٕ فوجس درمیان اکھ جھڑپ ییٚلہِ زن فوجس اکھ سیٚکہٕ شیٚچھ ٲس زِ علاقس منٛز چھِ کینٛہہ ملٹنٹ سرگرمی عمل یُتھُے فوجن یہِ بوٗز تِمو کوٚر علاقس گیرٕ تہٕ کٔرٕکھ تلٲشی کاروٲیی ہٕنٛز مُہِم شروٗع اتھ دوران کٔر ملٹنٹو تِمن پٮ۪ٹھ فایرنگ یتھ دوران فایرنگ ہُنٛد تبودُلہٕ سپُد فایرنگ ہٕنٛدِس تبودُلس منٛز آو حزب المجاہدینُک چیف ڈاکٹر سیف اللہ مارنہٕ ییٚلہِ زن تسُنٛد اکھ سٲتھی گرفتار کرنہٕ آو موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن آئی جی کشمیر وجے کمارن أکِس پریس کانفرنسہِ دوران زِ حزب المجاہدینُک سربراہ ڈاکٹر سیف اللہ آو اذجان کرنہٕ تہٕ بیٛاکھ اکھ تسُنٛد سٲتھی آو گرفتار کرنہٕ تِمو ووٚن زِ ڈاکٹر سیف اللہ اوس ریاض نائکو مارنہٕ پتہٕ تنظیٖم ہُنٛد چیف بناونہٕ آمُت تِمو ووٚن اتھ بارس منٛز مزید पुलिस को इत्तला मिली थी कल रात में इस घर में साउथ कश्मीर से एचएम का कमांडर डॉक्टर जिसको सैफुल्लाह बोलते हैं आया हुआ है जी सर। उसके बाद पुलिस सीआरपी आके कॉर्डन करते ही फाइट हो गया। बाद में आर्मी भी ज्वाइन कर ली। इनकाउंटर में एक टेररिस्ट मारा गया। हमारे सोर्स के हिसाब से ये लगभग 95% डॉक्टर सैफुल्लाह ही है। अभी बॉडी हम लोग बाहर निकाले हैं, उनके फैमिली को मिला के दिखा देंगे और आइडेंटिफाई हो जाएगा और बता देंगे आप लोग। किस हद तक सर मान रहे हैं आपकी एक सिक्योरिटी वो छोड़िए, आप बड़ी बात आप ये मानिए कि एचएम का चीफ कमांडर है डॉक्टर रियाज नाइकू के बाद, जो मरने के बाद जो रियाज नाइकू जो मारा गया था मई में, उसके बाद ये पोस्ट लिया था एचएम चीफ का। ये पुलिस सेफ्टी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। ये सेलिब्रेट कीजिए, ना कि यहाँ क्यों आ गया। सर बात अगर करें, क्या इस तरीके के इनपुट्स या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले थी कि इस इलाके में कुछ ऐसा? बिल्कुल, मैंने आप लोगों से बार बार शेयर करता हूँ कि जेएनके पुलिस के नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। इसको आप लोग हम स्ट्रांग कर रहे हैं। अगर मिलिटेंट श्रीनगर सिटी के आसपास आएगा, मुझे खबर मिलता है हमारे फील्ड ऑफिसर को, और इनकाउंटर करके उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है? लाइक क्या अभी भी गोलीबारी जारी है या और भी कुछ मिलिटेंट? नहीं, इनकाउंटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फिर भी हम लोग हर्ष को सर्च कर रहे हैं। जो ग्रेनेड कोई लैब बचा उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ नजदीक कोई नहीं जाए जब तक पूरा सैनिटाइज नहीं हो जाए। पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एचएम का चीफ मारा जाना छोटी बात नहीं है। सर कोई जिंदा पकड़ा गया है? सर जिंदा को मिलिटेंट नहीं पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हंदिस सदर गुलाम अहमद मीर सदिस कयादतस मज सपज आज अनंतनाग जिले किस डूरू इलाकस मज मीटिंग मुनक़िद यथ मज कया कारकुनो तो वर्करों हिस्सों न्यू मीटिंग मज आव पार्टी वर्करन पर जोर दिन तिम गन इन वाले पंचायती चुनावन मज हिस्सा नीन अत मौकस पे वोन गुलाम अहमद मीरन मीडिया नुमाइंदन सत कत करान जि मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर बापत युस हाल फैसले निन आमुत सह अवाम दुश्मन फैसले तिमो वोन जम्मू कश्मीर में जमीनी कानून फैसले हंदन लूकन सत नाइंसाफी तिमो वोन मजीद सेंट्रल जनरल वर्कर्स का इजलास था और ये मेरे ख्याल से करीब पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद पहली बार आज हुआ है। और इसमें जो इस वक्त ताज़ा इश्यूज़ है उन सब पर डिस्कशन हुआ, चाहे वो रीऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर का हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 को, या उसके बाद में जो आज तक जितने कवानीन मरकज़ ने भेजे यहाँ पर यूनिलेटरली उन्होंने यकतरफा ये फैसले लिए हैं जिनमें जम्मू कश्मीर के अवाम का किसी भी सतह पर किसी भी फैसले में उन्होंने राय नहीं मांगी। इसलिए अवाम भी ये समझ रहा है, हमने जब आज सैंपलिंग लिया ये भी ये समझ रहे हैं कि दिल्ली वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए ये कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं। लोग तो वहीं के वहीं हैं, गरीब तो गरीब ही है, अनएम्प्लॉयड तो अनएम्प्लॉयड ही है, मगर वो यूनिलेटरली जिस तरह से फैसले ले रहे हैं ये जमहूरी निज़ाम में सेहतमंदाना नहीं होते।
نیشنل کانفرنس سابق MLC ناصر خان یم کی دو برو رحمت حق سپد گئی آز نیشنل کانفرنس سرپرست ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو دویم کی لیڈر تسن گر یہ تمو تسن فاتح خانی میں شرکت کر ات موقع پہ ون ڈاکٹر فاروق عبداللہ زن ناصر خان اک دیانتدار تو ایماندار لیڈر یہ زن کیا پارٹی لیڈر تہندس رحمت حق سپدنس پہ دکھ بو تو بوک تہندس غمزد عیال ست ہمدردی ورمل ضلع کس پٹن حترت سنگھ پور علاقہ میں سپود اکہ شاپنگ مالک افتتاحی تقریب پہ DO مرگنڈ محمد اشرف تحصیلدار تو SDM پٹن تہ موجود یل زن افتتاحی تقریب پہ SDM پٹن خاص مہمان ات موقع پہ ون SDM یہ ٹھکن لائق کت یتھس علاقہ مز آو ملٹی برانڈڈ شاپنگ مال قائم کرنے تمو ون نوجوانن تم گھن سرکاری سکیمن ہند فائدہ تلن تمو ون نوجوانن مدد کرنے باپت سے سرکار پیش تمو ون مزید آج مجھے یہاں پر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے آج یہاں سنپورہ میں ایک جو یہ ملٹی برانڈڈ شو روم ہے اس کا انوگریشن کیا. جو یہاں کی یوتھس ہیں وہ جو یہاں پہ اپنا بزنس اپنا انٹرپرینرشپ کر رہے ہیں اس کے چلتے جو ہماری یہاں اکانومی ہے وہ بھی یہاں پہ بڑھے گی اینڈ جو گورنمنٹ کا سیکٹر پہ جو بار ہے ود ریگارڈ ٹو دی امپلائمنٹ پرووائڈ کرنا وہ بھی اس سے کم ہو جائے گا. میری آپ کے وسادت سے یہاں یوتھ سے یہی درخواست ہے کہ وہ ان میں پوٹینشیل ہے وہ اپنا جو انٹرپرینرشپ ہے یا جو بھی وہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ وہ کریں. شیری کشمیر زرعی یونیورسٹی کور کیوی فروٹ ڈے کس سلسلس مز اکہ تقریب ہند ساز یتھ دوران کیوی میوک پیداوار بڑھاونس پر زور دن آو. تقریب پہ زرعی یونیورسٹی ہند پروفیسر تو میون ہند ماہر تہ موجود. ات دوران آو کیوی میوک پیداوارس متعلق تقریر تہ کرنے یل زن کیوی میو وپداون ول کمل تہ تقریب مز موجود ٲسۍ. میرا نام ڈاکٹر نوشین نذیر ایسوسیٹ پروفیسر فروٹ سائنس. یہ جو آج کا ہم نے دن منایا اس کو ہم نے کیوی ڈے کا نام اس لیے دیا کیونکہ اس ٹائم جب ہمارے پاس کوئی فروٹ اویلیبل نہیں ہے ہارویسٹنگ کے لیے وہیں پہ ہمارے پاس ایک فروٹ ہے جو آف دا جو اس سیزن میں آپ کے پاس ہوتا ہے اس کا نام ہے کیوی فروٹ. اس کیوی فروٹ کو منانے کے بہت سارے وجوہات ہیں. پہلا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آرچرڈسٹ ہے یا جو ہمارے فارمرس ہیں ان کے پاس جہاں پہ ان کے پاس ایپل پیچ پلم یہ سارے میوے اقسام ہیں وہاں پہ ایک اور ان کے پاس نیا میوہ آ جائے جس کا نام ہے کیوی فروٹ. لیکن اس کیوی فروٹ کو بنانے کے طریقے اس کو لگانے کا طریقہ اور اس کے موافق یا اس کے فائدے کیا کیا ہے ان چیزوں سے روشناس کرنے کے لیے ہم نے یہ کیوی ڈے کا انعقاد کیا تھا. جیسے اس کیوی فروٹ کا اگر ہم دیکھیں گے کہ نیوٹریشن حساب کے حوالے سے تو یہ مانا جاتا ہے پوری دنیا میں اس کا جو نمبر آتا ہے وہ 7ویں نمبر پہ آتا ہے. جب ہم بات کریں گے سپر فروٹس کے بارے میں تو وہاں پہ اس کا 7واں نمبر ہے. تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک ایسا وائٹامنس اور منرلس کا پروپورشن اتنا بہترین ہے کہ یہ باقی سارے فروٹس کو پیچھے کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھو گے کہ وائٹامن سی کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کے 100 گرام کے فروٹ سے آپ کو لگ بھگ ملتا ہے 60 ملی گرام 60 سے 65 ملی گرام جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جو ابھی کووڈ-19 کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں امیونٹی کو بڑھانے کے لیے تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے کو تھرو ریکمنڈیشن جو ہے وہ ہے وائٹامن سی کو انٹیک ان کا ڈیلی انٹیک لینے کا. تو وہیں پہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو میڈیسن نہیں لینا ہے تو آپ کو سیدھے ایک فروٹ ہی کھانا ہے جو آپ کا وائٹامن سی کا جو آپ کا پروپورشن یا پرسنٹیج ہے وہ آپ کا تھرو ایک سنگل فروٹ کے لینے سے آپ کا وہ مکمل ہو جائے گا. یہ تو رہی بات آپ کے وائٹامن سی جو آپ کا امیونٹی بوسٹر ہے. باقی چیزیں جو اس میں ہے اگر آپ کو کارڈیو ویسکولر جو ہیلتھ ہے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ ابھی ہارٹ ڈیزیز کا پروپورشن تھرو آؤٹ ورلڈ بہت انکریز ہو رہا ہے. آپ ہر تیسرے بندے کو دیکھو گے کہ جو ایسپرین کھاتا ہے وہیں پہ آپ کے پاس ایک ایسا فروٹ آتا ہے جو ایسپرین کو ریپلیس کر رہا ہے. یہ جو ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ 2 ایسپرین ایک دن میں کھائیں گے تو آپ کو ایسپرین لینے کی ضرورت نہیں ہے. PHE محکمہ ست وابستہ عرضی ملازموں کور سری نگر پریس کالونی مز احتجاج دوران اس مطالبہ کران تم گھن مستقل کرنے ین. تمو ون احتجاجی مظاہرس دوران تم محکمس مز کیا ودیو پہ عارضی طور کام کران یل زن سرکارن تمن ست وعدہ کورمت تم ین مستقل کرنے. تاہم آو ونیک تام ات بارس مز کھانا تہ قدم تلنے. تمو کر محکمس لیفٹنٹ گورنرس اپیل تم کرن عارضی ملازمن ہند چارہ.
जैसा कि आपको मालूम है पिछले 7 रोज से हम काम छोड़ हड़ताल पे, तमाम महकमों में खासकर महकमा पीएचई का जो कामकाज है बुरी तरह मुतासिर है और कुछ शरपसंद अनासिर तोड़ फोड़ करके हमारी स्ट्राइक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अफसरान प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं हमारे आरजी मुलाजिमीन के खिलाफ। चाडूरा में कल हमारे 5 इंडिविजुअल्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया, लेकिन हम महकमा पुलिस के इंतहाई मशकूर है जिन्होंने सबूत न मिलने की बुनियाद पर उनको बाद में रिहा किया। सरकार से हमारी अपील है, जो लोग तोड़फोड़ करके इस वक्त डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के नाम पर लूट मचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एडब्ल्यू चाडूरा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने हमारे आरजी मुलाजिमीन की आवाज दबाने के लिए, जिन्होंने हमारे आरजी मुलाजिमीन को समाज में बेइज्जत करने के लिए एक बेबुनियाद केस किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल हमने चाडूरा पीएचई डिवीजन चाडूरा में पुरअमन एहतिजाजी मुजाहिरा करने का प्रोग्राम दिया है, कल वहां पे एहतिजाज होगा। वर्मल जिलस मज वोत पुलिस तरफ पुलिस शहीद मेमोरियल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आंद। यह तकरीब आई वर्मल किस शौकत अली स्टेडियम मज मुनक़िद करने। इख्तितामी तकरीब पे जम्मू कश्मीर पुलिस डायरेक्टर दिलबाग सिंह खास पच, ये जन तकरीबी मज IG कश्मीर, DIG नॉर्थ कश्मीर तो दोम कह बहल पाई अफसर त मौजूद। अत दौरान आव खिलाड़ियों तो दोमन शख्सियतन हुंद तकरीब पे खैर मकदम करने। पुलिस नाजिम दिलबाग सिंह वोन अत मौके पे तकरीर करान जि पुलिस तरफ प्रत विज नौजवान हौसला अफजाई करने अत मौके पे बगरे तिमो जेनन वाले मज इनाम त। दिलबाग सिंह कोर 17.50 लक्षन हुंद रकम तिमन शहीद सन्दस अयालस पेश यम पन जू छपि दियुत। SPO मुजफ्फर अहमद नावुक यह शख्स 17 अगस्त 2020 क्रीरी मज अकिस झड़प दौरान मार सपदमुत। अत दौरान मकामी लूको नौजवान खेलन कुन मल फिरने बापत पुलिस तारीफ करमित तो कोरुक पुलिस अम बापत मुबारकबाद। पिछले 10 दिन से यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था बारामूला पुलिस की तरफ से। इसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग तरह की सपोर्टिंग इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज हुई और आज आपने देखा कि कंक्लूडिंग सेरेमनी में बहुत सारी टीम्स जिन्होंने इनाम हासिल किए। मैं जिला की पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा एक इवेंट नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए ऑर्गेनाइज किया और बच्चों को शाबाशी कहना चाहता हूं और उनको भी मुबारक देता हूं कि उन्होंने इस इवेंट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने हुनर को, अपने खेल कूद के जो उनका फन है उसको और ज़्यादा निखारने का मौका उनको मिला। और जहां पर कंट्रोल में है, खात्मे पर पहुंच चुकी है और मुझे उम्मीद है कि लोगों के साथ से और जल्द इसका खात्मा हो जाए। लॉन्चिंग पैड्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनको पिछले साल सर्दी में भी एक्टिव रखा गया था कुछ एरियाज़ में और सर्दी ख़त्म होने का इंतज़ार करने से पहले ही पहली किश्त उन्होंने भेजी थी। 31 मार्च को पहली किश्त जो है वहाँ पर केरन के सेक्टर में आई थी। 5 दहशतगर्द उसमें मारे गए थे 5 अप्रैल को पिछले साल। इस बार भी इस वक्त उनके लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। कुछ एक जगहों पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है मगर उन इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट को नकारा किया गया है। कुछ एक जगह पे इन्फिल्ट्रेशन के दौरान एनकाउंटर भी हुए जिसमें कुछ दहशतगर्द मारे भी गए हैं। इस वक्त सीज़फायर वायलेशंस बड़ी तेज़ी से होती हैं और हो रही हैं, जिसका सहारा लेकर के जिसकी आड़ में ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश की जा रही है। मगर बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड पूरी तरह से मजबूत है और उसका अच्छे से जवाब दिया जा रहा है और इन्फिल्ट्रेशन इस बार बहुत हद तक काबू में रखी। घाटी के अंदर ऑपरेशन पिछली सर्दी में जारी रहे थे, इस सर्दी में भी जारी रहेंगे। आतंकियों ने पाकिस्तान के इशारे के ऊपर बेगुनाह आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है। शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए और शर्मनाक बात है जहाँ के उनके टट्टुओं के लिए, पिट्ठुओं के लिए जो दहशतगर्द हैं। इस तरह की जो उनकी हरकतें हैं उनको बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसमें आतंकी जो इन्वॉल्व हैं पहचाने जा चुके हैं और उनको ट्रैक करने की कार्रवाई जारी है। थैंक यू सर। आज बारामूला पुलिस की तरफ से आज यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का कंक्लूजन था यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे फुटबॉल टीम्स ने, क्रिकेट टीम्स ने और भी जो बाकी जो स्पोर्ट्स के फील्ड है उनमें टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बहुत सारे लड़कों ने यहाँ पे, यूथ ने पार्टिसिपेट किया। न कि लड़कों ने बल्कि गर्ल्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आपको पता है आज यहाँ पे गर्ल्स का क्रिकेट मैच था जिन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा खेल का मुजाहरा दिखाया। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू बारामूला पुलिस और JNK पुलिस जिन्होंने हमेशा से ये हमारे यूथ को प्लेटफॉर्म देते आ रहे हैं।
एंड हमारे यूथ को यही चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमारे टैलेंटेड यूथ है कि वो अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करे, अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट करे और बाकी दुनिया में जाके अपने हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने आज जीता। उससे बेहतर ये फील हो रहा है कि बारामूला में पहली बार वुमेंस के लिए टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम चाहते हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस के लिए टूर्नामेंट आए, क्योंकि यहाँ पे वुमेंस का टैलेंट तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है उनको। तो अभी हमारे यहाँ वजाहत सर है जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया KPL का जो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो हम होप करते हैं कि उससे लड़कियाँ आगे आए, यहाँ का यूथ सपोर्ट्स की तरफ बढ़े, ना कि किसी गलत तरीके में पढ़े। तो हम चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट रोज़ आए और हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया ये टूर्नामेंट पुलिस वालों ने। तो हम चाहते हैं इससे फर्स्ट टाइम हो रहा है कि वुमेंस के लिए टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट वुमेंस के लिए, इससे वो यूथ भी एंगेज रहेगा इस चीज़ से। जम्मू कश्मीर मुस्लिम जानबाज मिलिटेंट तंजीम BJP लीडर जावेद कुरैशियस मारने धमकी दिसमज। अत दौरान जावेद कुरैशन पन्निस अकिस बयानस मज वोनमुत तस शख्सस यी 5 लाख रुपयन हुंद इनाम दिन युस कमांडर गाजी आकाश मारे। हंदवर कस्बस मज पन्नी गर सहाफियन सत कथ करान वोन जावेद कुरैशन भारतुक झंडा रोज कशीर मज लूकन हिंदन दिलन मज। तिमो वोन कह तख हेकि न भारत किस झंडस तवहीन करित। आज जो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, एक दहशतगर्द तंजीम ने जिसका नाम है मुस्लिम जांबाज फोर्स, पहले मैं तो मुस्लिम कहना ही नहीं चाहता हूं, ये शैतान जांबाज फोर्स, मुस्लिम जांबाज फोर्स नहीं, मुसलमानों का नाम ये बदनाम न करें। इनका कोई गाजी आगाश जो अपने आप को जिले कुपवारा का कमांडर कह के मुझे धमका रहा है। इन्होंने कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें वरना आपको मार दिया जाएगा। मैं इस शैतान फोर्स से कहना चाहता हूं, आपने आज तक हिंदुस्तान के जानी निसारों को नहीं पहचाना है, नहीं देखा है। जावेद कुरैशी जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं ये गद्दार है। मैं इस जम्मू कश्मीर अवाम की खिदमत करने के लिए निकला हूं और इस गरीब अवाम की आवाज को उठाता हूं। इन शैतान जांबाज फोर्स से मैं कहना चाहता हूं, जावेद कुरैशी को न डराया जाए। जावेद कुरैशी वो हिंदुस्तान का सिपा सालार है जो अपनी जान को निशावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और अपने तिरंगे के लिए खून भी देना चाहता है। इन दहशतगर्द तंजीमों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी बौखलाहट, आप हमारे वर्करों को शहीद करते आ रहे हैं, मगर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। न आपकी वजह से हम दब जाएंगे। मैं आज ऐलान करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो भी मुझे इस शैतान कमांडर जो अपने आप को कमांडर कहता है सिर दे देगा, 5 लाख रुपया मैं उसको इनाम दे दूंगा। और जावेद कुरैशी ये ऐलान करता है आज, और न जावेद कुरैशी इनसे डरने वाला है। हम हकीकतन में हिंदुस्तानी है और ये जो आपने एक अपनी दहशतगर्द की तंजीम यहां पे चलाई है 30 सालों से, आपने यहां गरीब निहत्ते लोगों का कत्ले आम किया है। सही बात है, अगर मैंने आवाज उठाई है, ये पाकिस्तान बौखलाहट में आया है और पाकिस्तान के इशारे पर ये यहां पे खून की होली खेलना चाहते हैं, मगर
हम ऐसा नहीं करने देंगे। और पूरे जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम डरने वाले नहीं है और शाना बशाना हिंदुस्तान का तिरंगा लेके हर चौराहे पे खड़ा रहेंगे। बानहल किस चमलवास इलाकस मज बगरेर आज फौजन कोविड नजर तल थवित आम लूकन मज सैनिटाइजर मास्क तो अत सत वाबस्त दोयम किट तह। अत दौरान आय बेस अकिस तकरीब मज तिमन तालिब इल्मन मज यनाम बगरावन यमो नीट इम्तिहान मज कामयाबी प्रमस अमे मजीद आई तिमन मज सर्टिफिकेट तह यनाम रंग बगरावन। अत दौरान कोर मकामी लूको फौजुक शुक्रिया तह। मेरी पंचायत चकनड़बाग और मुल्हिका पंचायतें जो हैं, इन सभी लोगों के लिए तलहा मलिक मशल राह है, जिन्होंने एक तरगीब दी हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, कि अगर इंसान चाहे तो तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, यानी कि आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव अप्रोच है और उस थिंकिंग पे आप अमल पैरा हैं और इंशाअल्लाह रहमान वही आपकी तकदीर है। मुसलमान है तो तदबीर है तकदीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। और आखिर में मैं इंडियन आर्मी का, बानिहाल आर्मी जो है हमारे बारार की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी तरफ से, यहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से और यहाँ की आवाम की तरफ से। जी, मेरा नाम तलहा मोहम्मद मलिक है। मैं रिसेंटली नीट क्वालिफाई किया और मेरे 608 पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था और मुझे यहाँ पे बुलाया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, उन्होंने मुझे एनकरेज किया। तो मुझे लग रहा था कि मैं घर बैठे मैंने कुछ नहीं किया, एक छोटी सी अचीवमेंट है, लेकिन जब इंडियन आर्मी ने मुझे यहाँ पे बुलाया तो ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये अच्छी अचीवमेंट है आपके लिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, इनके लिए भी एक मतलब एनकरेजिंग पॉइंट होगा, एक मोटिवेशनल पॉइंट होगा कि अगर वो किसी एक स्टूडेंट को देखते कि उनकी ऐसी अचीवमेंट है तो खुद से माइंड्स में वो पॉइंट्स वेव करते कि हम भी ऐसा करें। एब्सोल्युटली माय ग्रैंडफादर बहुत पैशनेट थे और बहुत ड्रीमी थे, वो चाहते थे मैं अच्छा करूं, तो इंशाल्लाह आगे भी हम अच्छा करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं आज, लेकिन अगर होते तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते। नाज़रीन, कशुर खबरनामा अंत वातनावन ब्रो खास खबर बे एक फिर। रंगरेट श्रीनगर आज मिलिटेंटन तो फौजस दरमियान झड़प, हिजबुल मुजाहिदीन सरबराज जान तो ब्याह गिरफ्तार। मरकजी सरकार तरफ ज़मीनी फैसले नुन अवाम दुश्मन फैसले, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हंदिस सदर सुंद बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैया लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल हसान सबक MLA मरहूम नासिर खान सज फातह खानी में शिरकत। तो PHE तरफ आज आर्जी मुलजिम मुस्तकिल करने बापत एहतजाज। अत खबरन यह बुलेटिन अंत दी इजाजत, खुदा सवाल।